नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 47 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी में अच्छी नौकरी में है, कोई खास दिक्कत नहीं है, जॉब को लेके लाइफ में कंफर्टेबिलिटी है, धन भी ठीक आ रहा है, बस थोड़ी बहुत पारिवारिक द्वंद्व दुविधाएं रहती हैं, वो सामान्य बात है। अब आगे का जीवन कैसा रहेगा, अभी तक का जीवन तो बीत गया, अब आगे थोड़ी व्यापार करने की इच्छा भी है, तो वो व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या सफलता दिख रही है वो भी इनको जानना है, और आगे का जीवन में क्या उतार चढ़ाव है उस विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने देख लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, उन सारे विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे एवं समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार हथेली है। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे इनके हाथ पर 6 उंगलियां दिखती हैं। अब क्या है 6 उंगलियों का रहस्य? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। ठीक है, लोग को इस बारे में बहुत कम पता होता है। लोग को लगता है कि जिस व्यक्ति के हाथ पर 6 उंगलियां हैं वो व्यक्ति बड़े भाग्यशाली है। समझिएगा मेरी बात। तो क्या ये सच है? क्या ये सच में भाग्यशाली है, या केवल 6 उंगली ही ये दर्शा देता है कि आप करोड़पति बनेंगे या अरबपति बनेंगे, या फिर आप जीवन में कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी? क्या ये सच है? तो ये बिल्कुल सच नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। केवल 6 उंगलियां होने से भाग्यशाली हो ये जरूरी नहीं है। उसके उपरांत आपके हथेली पर, हस्तरेखा पर स्थितियां अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 6 उंगलियां उस व्यक्ति के हाथ पर होता है जो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। दो तरह की बात मैंने कही है। 6 उंगलियां उस व्यक्ति के हाथ पर होता है जो व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र या फिर हस्तरेखा शास्त्र में लिखा गया है कि हाथ की लकीरें, जो 6 उंगली वाले व्यक्ति होते हैं ना, इनके हाथ पर हाथ की लकीरों की बनावट बड़ी सुडौल और बड़ी सुगठित रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर बहुत गरीब परिवार में भी जन्म लिए हैं, ऐसे व्यक्ति अगर बहुत गरीब परिवार में भी जन्म लिए हैं तो अपने दम पर ये बड़ी सफलता और बड़ी तरक्की को प्राप्त करेंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो केवल 6 उंगली आपको भाग्यशाली नहीं बताता, हाँ, लेकिन 6 उंगली होने से आप भाग्यशाली जरूर होते हैं। क्योंकि कुछ हाथ ऐसे भी देखे गए हैं जो मजदूर वर्ग के होते हैं, उनके हाथ पर भी 6 उंगलियां हैं, तो क्या उनको आप भाग्यशाली कहेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इनके हाथ पर 6 उंगलियों के साथ साथ रेखाएं भी बड़ी अच्छी हैं, रेखाएं भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, और यहाँ पर ऐसे व्यक्ति बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। तो बेशक अगर आपके हाथ पर भी 6 उंगलियां हैं तो आप इसको वेरीफाई जरूर करा लें। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो यहाँ पर ये 6 उंगली का रहस्य मैंने आपको समझा दिया। अब इनके हाथ पर कैसी रेखाएं हैं, अगर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त जीवन रेखा, चमत्कारी, एक कमाल की मंगल रेखा, अद्वितीय, एक जबरदस्त ये भाग्य रेखा, क्या बात है, जो कि शुरुआती दौर में अच्छी नहीं थी, एक समय के बाद बेहतर रही है। आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त चल रही है। ये वाली भाग्य रेखा भी देखो कितनी कमाल। यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल साइन, एक जबरदस्त सूर्य रेखा, एक और सूर्य रेखा, एक और सूर्य रेखा, मतलब तीन तीन सूर्य रेखाएं, ये भी अद्वितीय है। उसके बाद एक बुध रेखा भी हाथ पर बन रही है। मतलब आपकी इच्छा थी व्यापार करने के लिए, आपने व्यापार के लिए मुझसे एक प्रश्न किया था, आपके मन में था कि मैं कोई व्यापार करूं, क्योंकि देखो ठीक है, जॉब में है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, चलता रहता है, क्या व्यापार किया जा सकता है? तो व्यापार के योग बन रहे हैं। अगर आप व्यापार के प्रति अपनी संलिप्तता को दिखाते हैं तो व्यापार में तरक्की के भी योग बन रहे हैं, जरूर बन रहे हैं। तो आप व्यापार में अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखाइए, अपनी संलिप्तता को दिखाइए, आपको प्रगति होगी, आपको तरक्की मिलेगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर मैं और बात कर लूँ, शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोगकारक स्थिति होती है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। तो पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी है। अब 6 उंगलियों के साथ साथ ऐसी पॉजिटिविटी हो तो फिर जीवन में प्रगति और तरक्की ही होती है। अब थोड़ा मैं नेगेटिव वे में बात कर लूँ तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव है, माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग है, तो हाईली इंडिपेंडेंट है आप। ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं, मतलब अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है, चूंकि जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, निर्णय गलत नहीं लेंगे, निर्णय सही ही लेते हैं, सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से ही लेते हैं, लेकिन हाँ, चलते तो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली चलते हैं। तो ये तो हो गई बात।
अब हम आगे अगर और नेगेटिविटी देख लें तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं रही थी, मतलब जीवन के प्रारंभिक समय से ही काफ़ी परिश्रम काफ़ी श्रम करके आप आगे बढ़े हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है, ये एक बहुत बड़ा सच है जो कि आपने अपने जीवन पर देखा है। ये वाली बात भी मुझे दिख रही है आपके हथेली पर से। इसके बाद तो कोई खास नेगेटिविटी हाथ पर है नहीं। अभी जीवन रेखा के विश्लेषण से मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूं। तो ये माइंड रेखा हो गई, ये जीवन रेखा हो गई। माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, मतलब अपने हिसाब से चले हैं, गलतियां होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंसी के साथ ऐसे व्यक्ति कार्य करते हैं और सही और गलत इंडिपेंडेंट रहना ही इनको पसंद होता है। पहली बात तो ये हो गई। अब अगर हम दूसरी बात कर लें तो कुछ प्रगति की रेखा जीवन में तरक्की और प्रगति को बताती है। इस केस में जातक के जीवन में तरक्की और प्रगति होती है, ये डेफिनेट है, ये 100% श्योर वाली बात है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ है तो एक और प्रोग्रेस लाइन थी लगभग ये 22 वर्ष के आसपास, ये भी एक तरक्की को बता रही थी। एक लगभग 24 में था, ये भी एक प्रगति का योग था। तो 24 में तरक्की हुई थी, मतलब मूल रूप से आप 22 वर्ष के बाद इंडिपेंडेंट हो गए, प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ और क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखिए तो कुछ परिस्थितियां विपरीत बनी 24-25 के बाद। जीवन पर परिस्थितियां एकदम समतुल्य नहीं रही, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ भी रही जिंदगी पर, थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल्स भी किया आपने। 28 वर्ष के बाद जीवन स्मूथ रही है। 29 वर्ष में दिक्कत था, 30 में तरक्की थी, 32 में था, आगे भी जीवन बढ़िया। एक और तरक्की लगभग 38 में था, फिर एक लगभग आपके 43 में था, फिर 43 से लेकर एक ट्रायंगल बना है, बल्क में पैसा आने का योग 50 वर्ष तक है। 50 के बाद भी जीवन रेखा बेहतर इस प्रकार से कर्व ले रही है। तो जीवन रेखा आपकी बड़ी लंबी आयु बता रही है और मंगल रेखा जिस प्रकार से आपके हाथ पर मौजूद है तो ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानी जाएगी। इस केस में जातक के जीवन में प्रगति और तरक्की होती है और मंगल रेखा बचाव की रेखा होती है, प्रोटेक्टिव रेखा के रूप से हम जानते हैं। बहुत कम लोगों के हाथ पर ऐसी जीवन रेखा के साथ ऐसी मंगल रेखा दिखती है, तो ये बड़ी चमत्कारी है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने वो तो रहेगा, थोड़ा स्ट्रेस का योग था, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता या लेते हैं। शुक्र पर ये लाइंस मनी मैनेजमेंट की पैसा दिखाती है। मंगल रेखा बढ़िया द्वितीय है। ये सब थोड़ा टेंशन लेने के योग को बताती है, ज़्यादा तक थोड़ा चिंता तो करते हैं, चिंता ना करें आप। शुक्र मंगल इतना ब्रॉड है, इतना ज़बरदस्त है ना कि जीवन तो एकदम कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्टेबिलिटी में कोई समस्या नहीं, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम जल्द दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझे। तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी। 6 उंगलियां हैं तो वही वाली बात है, भाग्यशाली तो रहते हैं ऐसे व्यक्ति। और ज़बरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पे खड़ी रेखा है तो दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। थोड़ा दबाव है तो पारिवारिक मतभेद रहेंगे, थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी परिवार में, थोड़े स्ट्रगल्स रहेंगे, सामान्य है। वैसे परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस बृहस्पति का तो अब उपाय कर लें, ये थोड़ा गड़बड़ है। अगर आप जैसे इसका उपाय करेंगे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, इंडिपेंडेंट रहे कोई नहीं। हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता, आगे हृदय रेखा बढ़िया है, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, तो भाग्य रेखा तो बड़ी आला दर्जे की है, बड़ी ज़बरदस्त है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, समझदार प्रवृत्ति के हैं। एक से अधिक सूर्य रेखा है तो बैठे बैठाई भी पैसा कमाने की एबिलिटी होती इन लोगों में। 36 के बाद भी एक बढ़िया सा ट्रायंगल, क्या बात है। प्रॉपर्टी का योग 36 के बाद ही बना। आगे भी कुछ 2-3 भाग्य रेखा के साथ है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा बढ़िया है। सनमर के अच्छी बुद्धि व्यक्त से कार्य करते, बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है ही। एनर्जी पराक्रम समर्पण में कोई डाउट नहीं। और स्पेस बहुत ही अच्छा लिया हुआ है ये मंगल जो है ना, ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा लिया हुआ है। इस प्रकार का क्षेत्र लिया हुआ मंगल जातक को कभी बीमार नहीं पड़ने देता। हल्की फल्की ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, केयर करेंगे तो वो भी नहीं होगा। हालांकि वो सामान्य दिनचर्या का भी एक नतीजा होता है कि अगर आप अपना केयर नहीं करते, अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते तो वो चीज़ें होती हैं, वो सामान्य बात है। बाद बाकी इस मंगल पर कुछ चीज़ें मुझे अभी नजर आई, जैसे एक त्रिभुज जैसी आकृति है। बाकी मंगल रेखा तो बड़ी आला दर्जे की है। तो ये इस केस में भी प्रॉपर्टी मिलता है, जातक को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। थोड़े स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा का साथ नहीं था तो भाग्य को लेकर थोड़ी समस्याएं रहती है। बाद बाकी बुध रेखा बड़ी अच्छी थी। चंद्रमा प्रबल है तो जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। भाग्य रेखा 28 वर्ष के बाद ठीक रही है। आगे भाग्य रेखा में भी कोई खास त्रुटि है नहीं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।